अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है बेटा? आप सबका ठीक ठाक है? अच्छा बेटा, आज हम सेकेंड ईयर एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 22 डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे पहले हमने जो पीछे पढ़ा है जरा उसमें से कुछ चीज़ें मैं आपको रिवाइज करवा दूँ जो कि हमें इस क्वेश्चन में हेल्प करेंगे। उसमें हमने पढ़ा था कि इफ L1 एंड L2 आर पैरेलल, लाइन 1 लाइन 2 क्या हो, पैरेलल हो, देन उन दोनों की लाइन 1 की स्लोप m1, लाइन 2 की स्लोप m2। अगर बेटा दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो उन दोनों की स्लोप क्या होगी? इक्वल। दोनों की स्लोप क्या होगी? इक्वल। ये हमने पहले पढ़ा। और फिर हमने एक और चीज भी पढ़ी, इफ L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो बेटा उन दोनों की स्लोप, लाइन 1 की स्लोप और लाइन 2 की स्लोप, उन दोनों की स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा? वो -1 के इक्वल होगा। ये दो बातें हमने पहले पढ़ी हैं। अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ठीक है। फिर सिमिलरली अगर ऐसी बात होगी तो फिर ये भी होगा। अगर दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? -1 के इक्वल होगा। ये बेटा हम पहले पढ़ चुके हैं। अब जब क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आते हैं, क्या कह रहा है यहाँ पे? चेक टू लाइंस आर, दो लाइंस हैं। अच्छा, इसका ए पार्ट है ALP में और सी पार्ट है और ई पार्ट है, ठीक है। तो मैंने ए पार्ट लिखा, ए पार्ट में हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, दो लाइंस गिवन है, ठीक है। अब इन दो के बारे में हमने क्या चेक करना है, जरा देख पढ़ते हैं, बस पढ़ते हैं। चेक टू लाइंस, इन दो के बारे में क्या है? आर पैरेलल, परपेंडिकुलर, नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। हमने चेक ये करना है कि दोनों लाइंस की जो इक्वेशन है, क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, क्या ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, या फिर ना ये पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है। हमने ये चेक करना है, ठीक है ना। अच्छा, अब हम निकालेंगे इसकी स्लोप और इसकी स्लोप। अगर इन दोनों की स्लोप सेम आ गई तो ये पैरेलल होंगे, और अगर इनकी स्लोप सेम ना आई फिर हम ये चेक करेंगे क्या इन दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1 तो नहीं आ रहा। अगर -1 आ गया तो फिर ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। अगर वो भी ना हुआ तो फिर बेटा थर्ड वाला केस हो जाएगा कि दोनों लाइंस ना तो पैरेलल हैं और ना ही परपेंडिकुलर, ठीक है। अब इनकी स्लोप कैसे निकालेंगे बेटा? दो मेथड है, तो एक पहले करवाता हूं, दूसरा फिर आपको बाद में बताऊंगा। ये क्या है ये भी आपको बाद में बताऊंगा। बेसिकली जिसका दूसरा मेथड है उसका इसके साथ काम है। हमने पॉइंट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी थी, ये वाली फॉर्म। हम क्या करेंगे, मैं इस इक्वेशन को इस शक्ल में लाऊंगा और देन वहां से मुझे स्लोप मिलेगी। इसको भी मैं इसकी शक्ल में लाऊंगा और वहां से भी मुझे स्लोप मिलेगी, ठीक है। बस हम कैसे जरा गौर करते हैं बेटा। लेट्स सपोज ये जो लाइन है, इस लाइन का नाम है L1, ठीक है, और ये जो लाइन की इक्वेशन है इसका नाम है लाइन 2, L2 फर्स्ट कलर, ठीक है। अब हमने इस लाइन 1 की स्लोप भी निकालनी है, इस लाइन 2 की स्लोप भी निकालनी है। तो सबसे पहले कैसे निकालेंगे? y को मैं इधर रखता हूं, ये जो 2x प्लस का ये उस तरफ जाके हो जाएगा माइनस का, ठीक है, और ये जो 3 माइनस का ये उस तरफ जाके हो जाएगा प्लस का। अब जरा इसको कंपेयर करें इसके साथ, तो बेटा x के साथ जो होता है वो क्या होती है? स्लोप। तो यहां पर भी देखो x के साथ क्या है हमारे पास? स्लोप। ये क्या है? स्लोप। तो हम यहां पे कह सकते हैं हियर स्लोप क्या निकली? -2 निकली, ठीक हो गया। और ये स्लोप किस लाइन की निकली? L1 की। दैट्स व्हाई स्लोप का नाम हम M1 रखेंगे। सेम इसको भी हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लेकर आएंगे और इसकी भी हमें स्लोप पता चलेगी। तो क्या आएगा? y वाले वाले को इधर ले जाएंगे, ये 4x प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक हो गया। ये 5 प्लस का ये उस तरफ जाके
b माइनस का हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा अब जरा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में देखिए आप, y का कोएफिशिएंट 1 है लेकिन यहां पर y का कोएफिशिएंट 2 है, तो हम इसको 1 बनाना है। कैसे करेंगे? हर वैल्यू को 2 पर डिवाइड कर देना है, एक वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, हर वैल्यू को 2 पर डिवाइड कर देना। याद है ये 2 मल्टीप्लाई उधर जाकर दोनों से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई उधर जाकर इसके साथ भी डिवाइड होगा और इसके साथ भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो हमारे पास कट के क्या आया? 2 1 2 2 2 4, तो क्या बन गया? y इज इक्वल टू -2x - 5y2। अब ये बन गई हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। कंपेयर करो x के साथ क्या होती है? स्लोप, तो यहां पर x के साथ क्या है? -2, तो ये -2 किसकी वैल्यू बन जाएगी? स्लोप की वैल्यू बन जाएगी। तो हम यहां पर लिख सकते हैं स्लोप क्या मिली? -2। अब ये -2 स्लोप आ रही है किसकी आ रही है? लाइन 2 की आ रही है, तो हम यहां पर इस स्लोप का नाम रख देते हैं m2। क्या नाम रख देते हैं? m2। ठीक है, अच्छा अब ये आपके सामने है स्टूडेंट्स, इस लाइन की स्लोप और इस लाइन की स्लोप दोनों की स्लोप सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लाइन L1 और L2 क्या होंगी? आपस में पैरेलल होंगी। तो उसको कैसे लिखा जाएगा? एज स्लोप ऑफ लाइन 1 एंड स्लोप ऑफ लाइन 2 बोथ आर इक्वल। तो मतलब क्या हुआ? सो लाइन 1 एंड लाइन 2 आर पैरेलल। ठीक हो गया। इसी तरह आपने बेटा बी पार्ट कर लेना है और इसका सी पार्ट कर लेना है और इसी तरह आपने इसका लास्ट वाला ई पार्ट कर लेना है। सेम प्रोसीजर होगा। ठीक है, अच्छा अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, थोड़ा सा वो शॉर्ट हो जाएगा शायद। ठीक है, उसमें हमने इस बात को डिस्कस करना है। क्या है ये? जरा इसकी बात करते हैं। अच्छा अब बेटा ये पॉइंट क्या है? इफ अ लाइन, कोई एक लाइन है जिसका नाम L है, लेट्स सपोज उस लाइन की इक्वेशन जो है वो है ax + by + c = 0। ये इक्वेशन है किसकी? लाइन की। और ये आपको याद हो जब मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ाई थी लेक्चर में, तो उससे पहले मैंने आपको जनरल इक्वेशन बताई थी लाइन की। ठीक है, तो ये हमारे पास लाइन की जनरल इक्वेशन है। अगर हमें इस लाइन की स्लोप फाइंड करनी है तो बेटा उसका फार्मूला होता है m = -a डिवाइडेड बाय b। ये फार्मूला है। अगर हमारे पास जनरल फॉर्म में लाइन है, इसकी स्लोप निकालनी है तो -a डिवाइडेड बाय b। अब गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि इधर a क्या है? बेटा a है x का कोएफिशिएंट और b क्या है? b है हमारे पास y का कोएफिशिएंट। ठीक है, तो ये फार्मूला है। अगर हमें किसी भी जनरल फॉर्म वाली इक्वेशन आ जाए, लाइन की इक्वेशन आ जाए, उसकी स्लोप निकालनी है तो क्या करना है? -x का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय y का कोएफिशिएंट। अब ये स्लोप कैसे आ रहा है? ये फार्मूला कैसे आ रहा है? इसकी बात कर लेते हैं। बड़ा आसान सी कैलकुलेशन है जैसे इनकी की थी। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन है, इसको भी हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लेकर आते हैं, जैसे इसको लेकर आते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या रहेगा? by इधर ही रहेगा, ax प्लस का उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये ax प्लस का उस तरफ आकर माइनस का, ये c प्लस का ये भी उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे? b इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाकर दोनों से क्या होगा? डिवाइड होगा। तो y क्या आएगा? y =
इसके साथ डिवाइड होगा तो क्या आएगा a ओवर b टाइम्स x माइनस c ओवर b टाइम c ओवर b, ठीक है। तो क्या आएगा माइनस a ओवर b इंटू एक्स माइनस c ओवर b। तो बेटा ये हम जनरल फॉर्म किसके लिए आए हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब इसको जरा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से जब हम कंपेयर करेंगे तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है हमारे पास, ठीक है। तो जब कंपैरिजन करेंगे तो स्लोप की वैल्यू क्या बनेगी, ये हमारे पास स्लोप आ जाएगी, ठीक है। तो ये जनरल इक्वेशन है, इसके अगर हमें स्लोप निकालना है तो ये फॉर्मूला है माइनस a ओवर b। क्या मतलब है इसका, माइनस a क्या है, x का कोएफिशिएंट, a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय b क्या है, y का कोएफिशिएंट। तो कैसे लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ y। तो ये बेटा स्लोप निकालने का फॉर्मूला है, माइनस के साथ x का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय y का कोएफिशिएंट, ये डायरेक्ट हमें स्लोप देगा। और ये क्या है, ये हमारा कहलाएगा y इंटरसेप्ट। ठीक है बेटा। तो हमें कोई भी जनरल इक्वेशन की शक्ल में लाइन दे दी जाए तो हमें अगर स्लोप निकालनी तो डायरेक्ट हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे बजाय कैलकुलेशन करेंगे। यही काम जरा यहां पर करते हैं, ठीक है। तो इसकी स्लोप कैसा है कि we know slope is equal to a over b with negative sign, ठीक है, which is equal to a क्या है, x का कोएफिशिएंट, वो क्या है 2, b क्या है, y का कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ y। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर y का कोएफिशिएंट 1 है तो b की वैल्यू आ जाएगी 1 विद माइनस, ठीक है। तो बेटा स्लोप का आंसर क्या आ गया, m is equal to माइनस का 2। ये स्लोप किसकी आ गई, लाइन 1 की। सो भाई इस चीज का नाम रखेंगे m1 नाम रखेंगे। सेम यही काम आप इधर करें, इसकी स्लोप फाइंड करते हैं, वो भी इसी फॉर्मूला से फाइंड करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी नो ये लाइन 2 की स्लोप निकालने के लिए इस फॉर्मूला को a ओवर b विद माइनस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a क्या है, x का कोएफिशिएंट 4, b क्या है, y का कोएफिशिएंट 2, तो क्या आएगा विद नेगेटिव साइन। कटिंग होगी यहां पर कितना हो जाएगा, 2 1 2 2 2 4, तो m2 का आंसर आ गया माइनस का 2। तो अभी भी आप लोग बेटा देख लो, इस लाइन की स्लोप और इस लाइन की स्लोप सेम आ रही है, इसका मतलब ये दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो एंड पर आपको इसी तरह लिखना है, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आपने स्लोप निकालनी है, अगर आपके पास जनरल फॉर्मूला लाइन की तो आप स्लोप इस फॉर्मूले से निकाल लें या उसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में सॉल्व करके ले आए और फिर स्लोप निकाल लें, ठीक है। तो जैसा आपको इजी। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आने से पहले मैं जरा आपसे एक टॉपिक डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट हमारे पास वैसे तो क्वेश्चन नंबर 23 आ रहा है, ठीक है, पर क्वेश्चन नंबर 23 पर मैं बात नहीं आऊंगा। उसकी रीजन ये है कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड है, ठीक है। एक है नॉर्मल फॉर्म वाला मेथड जो हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में, ठीक है, और एक जो मेथड है वो बेटा इससे रिलेट कर रहा है जो अब मैं टॉपिक डिस्कस करने लगा, ठीक है। तो फिर ऐसा करते हैं कि पहले हम इसको पढ़ लेते हैं और फिर जब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 23 करवाऊंगा तो इंशाल्लाह वो दोनों मेथड में कोशिश करूंगा कि मैं आपको दोनों मेथड करवा दूं क्वेश्चन नंबर 23 के। फिर आपको जो सा सूटेबल रहे, जो सा आपको बेटर लगता है उसको फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 पर मैं बात में आऊंगा। पहले जरा इस कॉन्सेप्ट को समझें, इस टॉपिक को समझें। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है एआरपी का, क्वेश्चन नंबर 30 है,
हम वो क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्या समझ आ जाए। ठीक है, टॉपिक क्या है? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट टू अ लाइन। हमने क्या करना है, अब हमने बेटा एक पॉइंट का एक लाइन के साथ डिस्टेंस फाइंड करना है कितना हो। ठीक है, लेट्स सपोज ये लाइन है, इस लाइन का नाम है L1, लाइन का नाम है L। ठीक है, और ये पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y। हमने जब इस पॉइंट का इस लाइन के साथ डिस्टेंस कैसे निकाला? अच्छा, पहले तो आपने ये चीज क्लियर कर लेनी है कि एक पॉइंट का एक लाइन के साथ डिस्टेंस होता क्या है, पहले तो ये क्लियर करो, फिर वो निकालना कैसे है उस पर मैं बात में। ठीक है बेटा, देखो लेट्स सपोज ये कोई लाइन है और ये पॉइंट है। हमने क्या करना है, इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस मेजर करना है। अब देखो बेटा, इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस ये भी है, ये वाला भी डिस्टेंस है, इस पॉइंट का इस लाइन से फासला, ये वाला भी डिस्टेंस है, इसका इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस ये भी है। तीनों डिस्टेंस है पॉइंट के लाइन के साथ, लेकिन एक डिस्टेंस ऐसा है जो शॉर्टेस्ट है, मतलब सबसे कम फासला है। वो कौन सा है? वो बेटा, अगर मैं इस पॉइंट के साथ इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, ये लो, अगर हम यहां पर इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो बेटा ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना, ये स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है, छोटे से छोटा फासला। तो जब भी कभी हमने पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस मालूम करना होता है ना, तो बेटा हम स्मॉलेस्ट डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ठीक है, हम ये वाले डिस्टेंस नहीं फाइंड करेंगे, हम ये तीनों डिस्टेंस नहीं फाइंड करेंगे, हम कौन सा फाइंड करेंगे? स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। और वो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस आएगा कैसे? जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक हो गया? तो सेम ये चीज आपने याद रखना है। हम क्या करने लगे, इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस मालूम करना है, तो क्या करना पड़ेगा? हमें इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, ये लो, हमने इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहां पर कितना बनेगा? 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब हमने चेक करना है कि ये पॉइंट का इस लाइन से ये जो फासला है, ये जो रेड कलर की लाइन है, ये जो फासला है, डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस हम कैसे मालूम कर सकते हैं? इसके बारे में जरा देखते हैं बेटा, इसका एक फार्मूला है, जरा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो लेट करते हैं बेटा, लेट अ पॉइंट P, कोई एक पॉइंट P है और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? x1 y1। ठीक है, लेट अ पॉइंट, कोई एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1। ठीक है, तो एक पॉइंट है और एक क्या है? लाइन। एंड अ लाइन, और उस लाइन का नाम क्या रखा है? लाइन का नाम लेट्स सपोज है L। इस लाइन का नाम क्या रखा है? L। सपोज कर लेते हैं कि जो लाइन L है इसकी इक्वेशन है हमारे पास ax + by + c = 0। सपोज कर लेते हैं कि इस लाइन की इक्वेशन ये है। ठीक है, वैसे ये होती नहीं क्योंकि ये पैरेलल टू x एक्सिस है, वैसे सपोज कर लेते हैं। तो अब बेटा हमने क्या करना है, हमने इस पॉइंट का, ठीक है, इस लाइन के साथ डिस्टेंस फाइंड करना है। तो वो कैसे निकलेगा? ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। बेटा बड़ा आसान सा काम है, ये डिस्टेंस निकालना आपने,
ये लाइन लिखो, ठीक है। अब हमने इस लाइन में पता क्या करना है, ये जो x और y दिख रहे हैं ना आपको, इन x और y की जगह पर हमने वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज पुट कर दी। मतलब इस लाइन के x की जगह पर पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या है x1, उसकी वैल्यू हमने यहां पर पुट कर दी, ठीक है। और इस y की जगह पर हमने पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है y, वो क्या है y1, हमने उसकी वैल्यू यहां पर पुट कर दी, ठीक हो क्या। आपको पता है a b c तो कोई नंबर्स होते हैं, और जब हम x की जगह पर वो पॉइंट की वैल्यू x1 पुट करेंगे तो ये भी कोई नंबर होगा, और हम y की जगह पर जब उस पॉइंट की वैल्यू y1 पुट करेंगे तो ये भी कोई नंबर होगा। तो बेटा इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। लेकिन हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, हम फाइंड कर रहे हैं डिस्टेंस, और डिस्टेंस आपको पता हमेशा पॉजिटिव होता है। दैट्स व्हाई हम यहां पर इसका मॉड ले लेंगे ताकि आंसर पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, आंसर जो मर्जी आए, मॉड लेने से वो क्या हो जाए पॉजिटिव, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। डिस्टेंस कैसे निकालना बेटा, वही सारी की सारी लाइन लिखनी विदाउट जीरो, ठीक है। लाइन लिखनी है, उस लाइन में x की जगह पर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y की जगह पर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, ये क्लियर है। अच्छा अब इसको डिवाइड किससे करता है बेटा, ये जो लाइन में x का कोएफिशिएंट था उसका स्क्वायर प्लस जो y का कोएफिशिएंट था उसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ये बेटा जी फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। ये किस चीज का फार्मूला है बेटा, जब भी हमने एक पॉइंट का ग्लास से डिस्टेंस फाइंड करना होगा तो हमें इस फार्मूले को फॉलो करना है, ठीक है। सारी जगह पर हमने इस लाइन को यूज किया, ऊपर भी नीचे भी, नीचे भी क्या है a का स्क्वायर मतलब x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, लेकिन ऊपर लाइन के x की जगह पर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और लाइन के y की जगह पर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है। तो ये बड़ा फार्मूला आपको याद रखना है किसके लिए, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट टू अ लाइन। अच्छा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी हमारे पास एएलपी का 4.3 का, जरा वो क्वेश्चन देखते हैं और फिर देन बाद में हम करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 23। अच्छा बेटा नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 30 है, जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट P टू द लाइन दिस, ठीक है। अब यहां पर क्या गिवन है बेटा, एक पॉइंट गिवन है P और एक लाइन गिवन है। हमने क्या करना है, इस पॉइंट का इस लाइन के साथ डिस्टेंस फाइंड करना है। तो कैसे होगा, देखो बेटा लाइन है हमारे पास 6x माइनस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0, ये लाइन है। लेट्स सपोज इस लाइन का नाम है L, और क्या गिवन है, और बेटा वो एक पॉइंट गिवन है P 6, माइनस, ठीक है। अब जरा गौर करो तो बेटा इस पॉइंट P 6, माइनस 1, इसका जो x1 है मतलब x1 की वैल्यू क्या है 6, ये जो 6 है ये x1 होगा और ये जो -1 है ये y1 होगा, ठीक हो गया। x1 y1 की वैल्यू हमें पता लगी। अब आ गया abc, abc क्या बेटा, वही इस लाइन के कोएफिशिएंट्स हैं और कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। ये क्या कराएगा, x का कोएफिशिएंट क्या कहलाता है a, y का कोएफिशिएंट क्या कहलाता है b, और जो कांस्टेंट है वो क्या कहलाता है c। तो बेटा हमारे पास x1 y1 भी है और abc भी पड़े हैं, तो फार्मूला भी सामने है, फार्मूला लेकर आप वैल्यूज पुट कर देंगे।
ठीक है, अब जरा इसमें बात शुरू करते हैं। हमारे पास क्या है, सबसे पहले a क्या है, x का कोएफिशिएंट 6, फिर आ रहा है x1 क्या है, वो भी 6 है, प्लस फिर क्या आ रहा है b की वैल्यू है -4, b की वैल्यू -4। अब इस b के साथ क्या आ रहा है, y1, और इस y1 की वैल्यू पॉइंट से मिलेगी, वो है -1, प्लस फिर क्या आ रहा है c कांस्टेंट, वो क्या है 9। ठीक है, इस पूरी वैल्यू को आपने ले लेना मॉड, ताकि आंसर पॉजिटिव आए। डिवाइड कर देना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट से, a x का कोएफिशिएंट a का स्क्वायर प्लस b जो है वो हमारे पास y का कोएफिशिएंट होता है, तो b का स्क्वायर, ठीक है, और फिर इस पूरी बात का स्क्वायर रूट। अब इसको सिंपलीफाई कर देते हैं, तो हमारे पास आंसर आ गया 36 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 से मल्टीप्लाई का 4, और लास्ट पर क्या आ रहा है प्लस का वैल्यू विद मॉड, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 का स्क्वायर 16 विद स्क्वायर रूट, 36 प्लस 4 40, 40 प्लस 9 49। अब 49 का मॉड है डिवाइडेड बाय 36 प्लस 16 कितना होगा, 46 और 52, ऐसे ही है। तो ये बेटा जी आंसर आ गया। अगर इसको मजीद सिंपलीफाई किया जाए तो क्या पॉसिबल है, 49 का मॉड भी लेंगे तो 49 नहीं देगा, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है ना, और 52 के फैक्टर्स बनाए, 4 के टेबल पे जा रहा है, यस, 4 का टेबल अगर 13 तक पढ़ेंगे तो 52 आ रहा है, ऐसे है ना। तो यहां से 4 क्या बनता है बेटा, 2 का स्क्वायर बनता है, इसके स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटेगा, तो डिस्टेंस क्या आ गया हमारे पास, ये बेटा जी डिस्टेंस आ गया इस पॉइंट का इस लाइन के साथ, क्या है 49 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 30। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर पॉइंट में मिलेगा, बट आई थिंक पीछे इसी फॉर्म में आंसर होगा, ठीक हो गया। तो ये बेटा हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे, और उसके हम 2 मेथड्स करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 इंशाल्लाह, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।